नमस्कार दोस्तों, चलिए तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बार्स अंडर सेल्फ वेट। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो भी इलॉन्गेशन है किसका, टेपर्ड बार का, वो ठीक है, बड़े ही इजी तरीके से हमने उसको सॉल्व किया था। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बार्स अंडर सेल्फ वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। अब देखो, अभी तक हमने सेल्फ वेट को नेगलेक्ट करके चले थे, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि सेल्फ वेट को कंसिडर करो, या केवल सेल्फ वेट है, केवल बार क्या है, हैंग है, तो उस वजह से उसमें कितना इलांगेशन होगा, वो इलांगेशन हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, ठीक है। तो एज यूजुअल मैंने एक क्या कर लिया, मेरा एक प्रिज्मेटिक बार एज्यूम कर लिया, ठीक है, जिसका लेंथ मेरा है एल, क्रॉस सेक्शन एरिया एज यूजुअल ए है। ठीक है, तो यदि मैं सेल्फ वेट की बात ना करूं, यदि यहाँ पर लोड लगा दूं तो क्या बोलोगे आप, पी एल अपॉन ए ई। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अब कोई नीचे लोड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बार का जो खुद का वेट है, वो बार का खुद का वेट उसको क्या करेगा, नीचे इलोंगेट करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, किसी एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लिया जिसका थिकनेस कितना है, डी एक्स। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अब ये स्मॉल स्ट्रिप का यदि मैं निकाल लूँगा तो मेरे लिए काम हो जाएगा। मतलब अब मैं समझो कि ये जो नीचे वाला इतना पोर्शन जो है एक्स वाला, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है मेरे लिए क्या करने लग गया, वेट का काम, मतलब फोर्स का काम करने लग गया। तो मैं उसको क्या बोलूँगा, डब्ल्यू एक्स। आर यू गेटिंग दिस? चलिए, तो लेट्स एज्यूम कि मैंने एज्यूम किया कि मेरा जो रो है वो क्या है, वेट डेंसिटी है, किसका, इस बार के मटेरियल का। ई मेरा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो यदि हमको डब्ल्यू एक्स, मतलब इस वाले जो ये हैच्ड वाला बार है, ये हैच्ड वाले पोर्शन का यदि मुझे क्या निकालना हो, वेट निकालना हो, तो क्या बोलते हैं हम, रो इंटू वॉल्यूम। तो ए इंटू एक्स क्या है, मेरा वॉल्यूम ही ना, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से क्या निकल गया, मेरा वेट निकल गया। अब मुझे यदि पूरी बार का लेंथ वेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल इक्वल्स टू रो ए एल। नो डाउट हियर, मतलब यहाँ पर तो कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है ही नहीं अपने को। ठीक है, कि भाई वेट कैसे निकालेंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है अपने लिए। ठीक है, चलिए, तो एज यूजुअल मैंने डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू एल अपॉन ए ई। तो डब्ल्यू एल मतलब मुझे किसके लिए निकालना है, डब्ल्यू एक्स के लिए। तो मैंने डेल्टा एक्स इक्वल्स टू रो ए एक्स डी एक्स अपॉन ए इंटू ई। ये वाले ए से ये वाला ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या फार्मूला, मेरे पास बचा रो एक्स डी एक्स अपॉन ई। ठीक है, मतलब इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एल तक। ठीक है, अब जो स्ट्रिप हमने कंसिडर किया है उस स्ट्रिप को समझो। ठीक है, तो ये छोटा सा स्ट्रिप है जिसका थिकनेस कितना है, डी एक्स, और इस पर जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, रो ए एक्स का। क्लियर है, तो ये आपका लोड है। ठीक है, ये आपका लोड है जो कि किस पे लग रहा है, इस छोटी सी स्ट्रिप पर। मतलब जैसे हम पहले एज्यूम कर रहे थे कि वेट लग रहा है या लोड लग रहा है किसी बार पर, तो वही हो गया, ये रो एक्स आपका लोड हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हम जीरो से एल उसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेल्फ वेट की वजह से, एस डब्ल्यू टी मैंने मतलब बार्स अंडर सेल्फ वेट बोल दिया। ठीक है, तो जीरो टू एल रो डेल्टा एक्स डी एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू उठा के रख दी, रो एक्स डी एक्स अपॉन ई आ गया। अब इसका रो कांस्टेंट, ई कांस्टेंट तो बाहर आ गया। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, और दूसरी बार तो जीरो ही आएगा। तो मेरे पास जो सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन आएगा, इट इज़ ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट फार्मूला। यदि आपको सेल्फ वेट कहीं पर भी कंसिडर करने के लिए बोला है तो ये बनेगा, तो रो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो हो जाएगा, तो रो एल स्क्वायर अपॉन टू ई। ठीक है, अब यदि मुझे इसको वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि भैया मुझे डब्ल्यू यदि लोड के फॉर्म में यदि लेकर आना है, तो क्या करेंगे हम, एल इंटू ए से ऊपर और एल इंटू ए से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब लेंथ इंटू एरिया से, मतलब वॉल्यूम से ऊपर मल्टीप्लाई, वॉल्यूम से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आएगी यहाँ पे कि रो एल ए क्या कहलाएगा, आपका वेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये एल से एक ये एल क्या हो गया, कैंसिल, तो रो इंटू एल ए क्या बन गया मेरा, कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर है, ये एल
एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा 2AE, ठीक है। तो आप देखोगे कि WL/2AE पहले हमारा जब हम लोड कंसिडर करते थे तो उसमें क्या आता था, मतलब WL/AE, तो उसका क्या आ रहा है, ये आधा, ठीक है। मतलब यदि हम सेल्फ वेट कंसिडर करते हैं तो सेल्फ वेट उसका हाफ होता है, लेकिन यदि हम केवल W लोड लगाते हैं किसी बार पर नेग्लेक्टिंग दी सेल्फ वेट, तो क्या आता है WL/AE। क्लियर है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर समझा है कि भाई कैसे होगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं W=ρLA की, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब जो मेरा इलोंगेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, L² के प्रोपोर्शनल है, और जो इसका डेल्टा इलोंगेशन जो है इंडिपेंडेंट है ए के। देखो यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा है ESE के प्री में, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, तो अब इसको समझ के पढ़िएगा, ठीक है, कि जो इलोंगेशन होता है सेल्फ वेट का तो वो L² के प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्लियर है। और स्ट्रेस की यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा, F/A। F क्या है आपका, ρAx/A से कैंसिल, तो ρ×x, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, और लेंथ के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सिमिलरली इफ आई डेराइव द सेम एक्सप्रेशन फॉर दिस टेपर्ड बार, मतलब आपका यदि इस तरह का कोई ट्रायंगुलर बार है और इसका यदि आपको क्या करना है, सेल्फ वेट कैलकुलेट करना है, तो सेल्फ वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से कि इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, L है, ठीक है, और इसका डायामीटर ऊपर यहाँ पर डायामीटर है कितना, कैपिटल D, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एज यूजुअल मैंने यहाँ से एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर किया जिसका थिकनेस कितना है, dx है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, x है, ठीक है। तो यदि मुझे ये dx निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो आप इसको ऐसा समझ लो कि एक बड़ा ये पूरा ट्रायंगल था और उसके बाद ये एक छोटा ट्रायंगल था, तो ये अपने सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ठीक है। तो यहाँ का मेरा क्रॉस सेक्शन कितना था, dx, यहाँ का क्रॉस मतलब डायमीटर dx था, यहाँ का d था। ये छोटे वाले को और एक बड़े वाले को कंसिडर करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यदि एक एंगल ड्रॉ करूँ तो देखो ये यहाँ से लाइन यदि खींची तो ये एंगल तो यहाँ का दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, देखो इसका लेंथ कितना है, x है, पर इसका लेंथ कितना है, L है। तो सिमिलर ट्रायंगल से क्या बोलेंगे हम कि dx/x, मतलब इसका बेस बाय लेंथ और इसका क्या हो जाएगा d और इसका लेंथ d/L। तो dx की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको, dx की वैल्यू मिलेगी dx = x इंटू d/L या d इंटू x/L, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ से ये dx की वैल्यू निकाल जाएगी, तो यहाँ पर ये जो एरिया में आपको चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो a की जगह क्या आ जाएगा, π/4 dx², तो dx अभी अपन ने निकाला, तो उस dx की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो और उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। चलिए करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसने tan थीटा वही मतलब थीटा ही निकाल लिया अपना अल्टीमेटली, तो वहाँ से मेरा dx की वैल्यू निकल गया, ये अभी अपन ने निकाला। अब मेरा इस केस में जब भी इस तरह का बार होता है तो आपका जो सेल्फ वेट होता है वो कितना आता है, ρAL/3, क्योंकि ये कहाँ पर इसके L/3 डिस्टेंस पर एक्ट होता है, इसलिए इफेक्टिव लेंथ इसमें L/3 होता है, इसलिए ρAL/3 आता है, ठीक है। ये वेट ये मैकेनिक्स से आया है वैसे, ठीक है। तो W = ρAL/3, क्लियर है। अब तो यहाँ पर x के लिए क्या हो जाएगा, ρAx/3, ठीक है। यदि मैं ये W पूरी बार के लिए था तो WX कितना हो जाएगा, ρAx/3, मतलब अब इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है, करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये किस पे निकाल रहा हूँ, x पे निकाल रहा हूँ, तो डेल्टा ऑफ x = 0 to L ρAx/3 dx/x इंटू ई। अब ये ax से x क्या हो गया, कैंसिल, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। देखो ये फार्मूला w की वैल्यू ये रही, मतलब ये wx की वैल्यू रही, और मेरा फार्मूला क्या था, मेरा फार्मूला था
पी एल अपॉन ए ई। तो पी मेरा ये हो गया, मतलब डब्ल्यू ये हो गया, ये मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा एक ए एक्स हो गया और ये हो गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म बच रही है रो अपॉन 3e, तो उसको तो बाहर ही निकाल दो, अंदर क्या बचेगा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये अब फिर उसमें यदि मैं लिमिट्स पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा एल स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर है। तो मेरे पास जो सेल्फ वेट का फार्मूला आएगा मतलब ये बनेगा, ठीक है। कब, जब मेरे पास इस तरह का कोई बार होगा तब, मतलब आप ट्रायंगुलर बार बोले या बार्स इन वेरिंग सेक्शन, ठीक है, तब ये होगा, क्लियर है। अब इसको यदि मैं उसी फॉर्मूले में वापस से उस तरह के फॉर्मूले में मतलब वेट के फॉर्म में यदि लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि तो इसको कुछ नहीं, यहाँ पर भी वही करेंगे हम, यहाँ पर भी क्या किया आपने, लेंथ मतलब एरिया लेंथ से इनटू कर देंगे, ठीक है। तो ए एल से आपने क्या कर दिया, इनटू ए एल से डिवाइड, ठीक है। तो अगेन वही बन जाएगा, तो इसको 6 को लिख दिया आपने 2 इंटू 3, तो ये बनेगा आपका रो 3 और ए एल, ये पूरी टर्म बनेगी आपकी क्या, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी आपकी डब्ल्यू, ये बन गया डब्ल्यू, और एल से ये एल कैंसिल तो डब्ल्यू एल अपॉन 2a ई यहाँ पर भी बन जाएगा अपना, क्लियर है। तो ये मेरा वेरिंग सेक्शन के लिए आ गया। अब मतलब वेरिंग डायामीटर होगा तब आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, दो सिंपल से एग्जांपल। क्या है कि यदि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका कोई एक प्रिज्मेटिक बार है, इस प्रिज्मेटिक बार जिसका वेट कितना है डब्ल्यू है, और इस पर एक कोई पी लोड की डिस्क को आपने माउंट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो डिस्क लगी हुई है ये आपकी सर्कुलर डिस्क मान लो, इस तरह का डिस्क उस पर नीचे लटका हुआ है। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, क्या हो गया, अपन यहाँ पर सुपर पोजिशन लगा देंगे। तो सुपर पोजिशन में क्या होगा कि ये मेरा पी लोड जो लग रहा है इसकी वजह से भी इलोंगेशन होगा, किसमें, बार में, और सेल्फ वेट की वजह से भी इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो मैं यदि अभी ये बार, ये जो वेट है इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरा सेल्फ वेट की वजह से इतना आ जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन 2a, ठीक है। इसी तरह से यदि P को कंसिडर कर रहा हूँ तो उस केस में क्या आ जाएगा, केवल P लोड लग रहा है, उसका वेट कंसिडर नहीं किया, केवल इसमें क्या कंसिडर किया, केवल सेल्फ वेट, इसमें केवल क्या कंसिडर किया, P लोड लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा PL अपॉन ए, दोनों का सम कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल इलोंगेशन WL अपॉन 2AE प्लस PL अपॉन AE, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अब देखो क्या कर दिया इसमें कि हमारे पास एक बार था, इस बार पर इस तरह का वेरिंग सेक्शन का एक आपने ट्रायंगुलर शेप का मान लो कोनिक सेक्शन का, ठीक है, कोनिक सेक्शन का आपने क्या कर दिया, बार को माउंट कर दिया। इसका वेट है मेरे पास WN, इसका लेंथ है मेरे पास L1, इसका लेंथ है L2, ये वाला लेंथ, ठीक है, ये लेंथ मेरा L2 है, ये मेरा लेंथ L1 है, ठीक है, और इसका वेट है W2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पहले आप कंसिडर करो कि ये, एक सेकेंड, पहले आप कंसिडर करो कि ये जो बार है ये नीचे वाला ये है ही नहीं, ठीक है। तो क्या बनेगा, केवल इसका वेट होगा तो सेल्फ वेट की वजह से ये लोड आ गया, तो W1L अपॉन L1 लिखना चाहिए, W1L1 अपॉन 2A1E, ठीक है। इसी तरह से अब केवल ये बार जो है, ये बार की वजह से ये जो फर्स्ट वाला बार है, इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकेंड बोलो, ठीक है। तो ये कब आया, जब इस पे ये बार, ये जो ट्रायंगुलर वाला बार था है ही नहीं, तो उसमें केवल सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन आएगा, तो W1L1 अपॉन 2A1E, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये W2 लोड इस पहली वाली बार पे लग रहा है, ठीक है, सेल्फ वेट अब नहीं लग रहा है, तो उस केस में क्या आ जाएगा W2L अपॉन A1 इंटू ई, ठीक है, पहली बार की बात कर रहे हैं अपन अभी तक। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये जो ट्रायंगुलर वाला बार है, ये ट्रायंगुलर वाला बार भी क्या है, उस पर अटैच्ड है, तो उसका भी कुछ सेल्फ वेट होगा, मतलब उसमें भी कुछ इलोंगेशन आएगा, तो वो भी आ जाएगा, तो W2L2 अपॉन 2A2 इंटू ई, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप बस केवल वैल्यूज पुट करिएगा, मतलब W की जगह आप कुछ वेट ले लीजिएगा, लेंथ ले लीजिएगा,
तो और ई की वैल्यू और क्रॉस सेक्शन एरिया एज्यूम करिएगा, ठीक है, और कैलकुलेट करके देखिएगा। तो आई थिंक यहाँ से आपका जो कंसेप्ट है बार्स अंडर जो इलांगेशन है अंडर सेल्फ वेट वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।